ये अगला दिन है। अगला दिन वॉज मेहंदी का फंक्शन राइट इन द मॉर्निंग। हम सब तैयार होके मेहंदी लगवा रहे थे। तो मैं मेहंदी लगवा रही हूँ एंड थोड़ी सी लगवा रही हूँ, अच्छी लग रही है। बहुत ही ठंड वाला मौसम है। आप ये मत सोचिएगा कि धूप दिख रही है तो बहुत गर्म हो रहा था, लेकिन बहुत ठंड वाला मौसम था। एंड ओपन में मेहंदी लगवाने का अलग ही मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे मैं शिवांश के साथ हूँ, हमारी दुल्हन के साथ। ये मेरी मौसी और मामा हैं। अब इनकी बातें सुनिए। बताइए शादी का एक्सपीरियंस, मामा जी एंड मौसी जी। लाजवाब, बहुत ही सुंदर। वेरी नाइस। और आगे आगे बोलने वाली है। चलिए मौसी बोलो आप। देखिए, आज हमारे शिवांश और हमारी गीतांजलि का, जिनका हमने हैशटैग दिया है शिव के गीत। क्या क्या क्या? शिव के शिव गीत, के गीत। शिवांश एंड गीतांजलि। ओके। शिव के हैशटैग शिव के गीत। हाँ। तो अब आप हैशटैग इतना खूबसूरत बना है, इसके जलवे आप देखते रहिए। अभी मेहंदी की शुरुआत हुई है, शाम को हमारा संगीत का प्रोग्राम है। बिल्कुल वेटिंग फॉर द संगीत। जी भर के नाचिए हाँ। और आगे का हम कल आपको और बताएंगे। आप लोग भी आप साथ में आइए और जी भर के जी भर के एंजॉय कीजिए। एंजॉय करिए। तो ये है मेरे मामा जी और मेरी मौसी, ग्रेटेस्ट, यंगेस्ट, एंड सी यू ऑल इन द इवनिंग। तो उसी दिन शाम को था संगीत का कार्यक्रम। यहाँ आप देख रहे हैं मेरे मामा जी को बड़े अच्छे से नाचते हुए। आरव दिखाई दे रहा है, मामी बड़ा पुश कर रही है उसे नाचने के लिए। डांस बहुत ज़्यादा उसे आता नहीं है, लेकिन बहुत एंजॉय किया आरव ने यहाँ पर। आप देखिए सारे लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पारंपरिक हमारा उत्तराखंडी ढोल बज रहा है। पारंपरिक जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बज रहे हैं। अलग ही माहौल बन जाता है संगीत में एंड बहुत मज़ा आया। मैंने भी थोड़ा बहुत डांस करने की कोशिश की है यहाँ पे। ओके, ये स्टेज परफॉर्मेंस है। ये मेरी मामी है बीच में जो दूल्हे की माँ है, एंड ये है हमारे दूल्हा दुल्हन, ब्यूटीफुल गीता एंड शिवांश। यहाँ अंगूठी बनाई जा रही है। ही वाज एक्चुअली प्रपोजिंग हर यहाँ पे, विच वाज सो ब्यूटीफुल। ऑल द बेस्ट शिवांश। ये मेरी मौसी बहनें, ये मेरा भाई राहिल, मेरा बेटा, एंड कुछ इमेजेस हमने बीच में लिए। बड़ा मज़ा आया। अब ये अगला दिन है। अगले दिन सुबह अगेन हल्दी का फंक्शन था। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे लोक गीत जो गाए जा रहे हैं वो लाइव था। ये कोई म्यूज़िक नहीं था, लाइव था। एंड इसे हल्दी में बांध देना कहते हैं हमारे गढ़वाल में। यहाँ आरव कर रहा है। ये मेरी मदर हैं एंड ये भी कर रही हैं। ये जो आप नथ देख रहे हैं ना, ये नथ हमारे यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और ये रही हमारी मस्त मौला ऑलराउंडर मौसी। इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, जब ये अकेले ही काफ़ी हैं अपने लिए। इतना सुंदर डांस करती, इतना अच्छा होस्ट करती हैं। इट्स ब्यूटीफुल। मौसी, मम्मी, सारे लोग हैं। ये एक मैं हूँ, ये आरव और मैं हैं। अगेन ये आप नथ देखिए, नथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा प्यारा भाई हैप्पी, मम्मी के कुछ दोस्त, ये मैं हूँ सेल्फी लेती हुई। एंड ये हाँ, ये हमारा पारंपरिक प्रसाद होता है जो हल्दी के बाद दिया जाता है। एंड यहाँ पर मामा दूल्हे को लेके जाते हैं उठाकर। अब ये शाम हो गई है, बारात आ रही है। हम ठीक दुल्हन के दरवाजे पर थे जहाँ पे हमारे दूल्हे राजा शिवांश डांस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सुंदर लग रहा था शिवांश। दोस्त उठा के स्टेज पे लेके जा रहे हैं। एंड यहाँ है हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड गीतांजलि की एंट्री। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत फिल्मों वाली रोमांटिक एंट्री उनकी हो रही थी। एंड यहाँ पे दुपट्टा उठाया जा रहा है। ये शिवांश और गीतांजलि, आई विश देम ऑल द बेस्ट। यहाँ पे मांग भरी जा रही है। ये पूरे फेरे होते हैं जो हमारे यहाँ रात में किए जाते हैं। ठीक है, अनलाइक जैसे मैं मुंबई में हूँ, यहाँ पे दिन में शादी हो जाती है, हमारे यहाँ रात में शादियाँ होती है। हमारा पूरी फैमिली है जो स्टेज पर आए थे। सो यस, ये है मेरा प्लॉट एंड सामने ये सारी मसूरी की पहाड़ियाँ हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं। पूरी तरह से घिरा हुआ है एंड हाँ, इसकी हालत बड़ी ख़राब है। आई ट्राई कि मैं ऊपर से आपको दिखाऊं। तो बेसिकली ये जो प्लॉट है वो यहाँ से शुरू होता है, फ्रॉम हियर, एंड ये आपका ख़त्म होगा वहाँ तक। तो दिस इज़ द एंटायर प्लेस। यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा प्लॉट है। ओके, एंड ये पूरा एरिया है। बस आज अपनी फैमिली को दिखाने के लिए लाई हूँ एंड देव लाइक द प्लेस। बर्फ़ सर्दियों में ये इस पहाड़ पर जो है काफ़ी बर्फ़ होती है। तो दिस इज़ ऑल
snowy mountains during the winters. And right now this is how it looks like. Okay, so suddenly चलते चलते एक बहुत बड़ा इन्वेंशन हुआ है हमारी इस ज़मीन में, जिसमें अभी सिर्फ झाड़ झंकारे, हमने कटिंग भी नहीं करवाई है। ऑलरेडी एक कड़ी पत्ते का पेड़ उगा हुआ है, और ये पेड़ अगर आप वहाँ पे दिखाएं, वहाँ नीचे से लेके ये ऊपर तक है, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 7 फीट का पेड़। मतलब कड़ी पत्ते ऐसी चीज़ है जो शहरों में ऑब्वियसली आप पैसे दे के खरीदते हो, यहाँ पे नेचर आपको खुद दे रहा है। मतलब बहुत खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा खुशी है पेड़ देखकर। एंड इसमें तो कई पत्ते तो नए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं एक कैफ़े में, कैफ़े ऑटम। एंड बस यहीं से जो है प्लॉट का रास्ता ऊपर आता है उन पहाड़ों से। एंड हियर वी हैव अ ब्यूटीफुल कैफ़े कॉल्ड कैफ़े ऑटम। एंड चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है। लेट्स हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी टुगेदर। एंड यहाँ मेरी मौसी और बहन ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं। अब ये है अगला दिन। बहुत दुखी होकर हम मुंबई वापस आ रहे हैं। सो यस, फाइनली देहरादून एयरपोर्ट में हूँ। एंड एज यूजुअल आरव अपने परफ्यूम की दुकान पर है। एंड आई थिंक ही इज़ बाइंग सम परफ्यूम कलेक्ट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। वेरेवर ही गोज़ ही जस्ट बाइज परफ्यूम, ही लाइक्स परफ्यूम। तो ठीक है, तो वो परफ्यूम ले रहा है। आर यू बाइंग समथिंग आरव? विच वन आर यू बाइंग? एथेंस। हाँ, दिस वन। नो, नॉट दिस वन। ये नहीं थी, यही थी वो। यही थी। हाँ। तो ले लो फिर। वो 2 मिनट में फिर चेंज हो जाती है। तो यस, बाई कर रहा है परफ्यूम। एंड बट यू लाइक इट? लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं लग रही मुझे इतनी। किस फ्रेग्रेंस का है वो? आलमंड कॉफी। एंड व्हाट इज ऑल दिस? ये सब तो परफ्यूम है। अच्छा, बट ये क्या है? ये ऊपर सारे नाम लिखे। अच्छा, these are all perfumes। तो ये देहरादून एयरपोर्ट में है। एंड हम ले रहे हैं परफ्यूम्स। ये मेरा रिटर्न था मुंबई का। होप यू लाइक दिस व्लॉग। एंड अगर पसंद किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड हिट द बेल बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशन मेरे अगले व्लॉग के बारे में। थैंक यू।